हर दिन ट्रंप की कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने फौजियों को ये कह दिया है कि ईरान के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दें। तो क्या लग रहा है आपको, इस स्टेटमेंट के पीछे क्या चल रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में वो उनकी शुरू से एक पॉलिसी रही है कि वो धमकी देते हैं, लेकिन बार बार धमकी देने से वो अपना वजन और अपनी कद काट के अंदर कमी कर रहे हैं। आई थिंक कि ही शुड एक्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी खिदमात हैं इंसानियत के लिए। हाँ, जंगी सतह के ऊपर एक अपनी जगह बात है। 1976 से अपना 1776 से लेके आज तक अमेरिका सिर्फ 17 साल ऐसे हैं जिसके अंदर वो जंग में नहीं रहा। बाकी वो जंग का दरवाजा खुला रखा है। दुनिया के अंदर 800 अड्डे उनके मौजूद हैं और वो इसी तरीके से अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो क्या करेंगे, क्या वो न्यूक्लियर ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हैं? तो ये बातें हमने देख ली, अफगानिस्तान में भी ऐसा नहीं हुआ। अभी साजिद भाई ने जिस तरीके से बात की वियतनाम वॉर का, तो उस टाइम पे जनरल वेस्टमोरलैंड जो है, जो कि उस टाइम पे फोर्सेस कमांडर था, वो कहता था 500,000 ट्रूप्स उसके पास मौजूद थे और वो कहता था जंग से एक दिन पहले कि मुझे मजीद ट्रूप्स दे दो और मजीद वसाइल दे दो, आई कैन विन दिस वॉर। 2 पॉइंट और अगले दिन उनको इस पूरे वियतनाम में जगह नहीं मिली थी हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए। अमेरिकन एम्बेसी की छत के ऊपर से हेलीकॉप्टर लैंड किया था और उसके पैड्स पकड़ के जो है वो वियतनाम से एग्जिट किया था। नतीजा ये निकला था कि जिसके खिलाफ लड़े थे उसी के हाथ में हुकूमत दे आए। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, लाओस को देख लें, 1964 से लेकर 1973 तक दुनिया की सबसे ज्यादा बमबारी जो दूसरी जंग अजीम में हुई, उससे ज्यादा बमबारी सिर्फ इन 9 सालों में हुई। हर 12 मिनट के बाद एक B-52 बॉम्बर जो था वो पेलोड जाके गिराता था और नतीजा जो है वो निकला कि 9 साल की जंग के अंदर, आप देख लें, गूगल कर लें, अमेरिका लॉस्ट द वॉर। अच्छा, थर्ड की आप अफगानिस्तान देख लें, $2.73 ट्रिलियन खर्च किए गए और आप देखें 2 दिहाइयां रहने के बाद क्या हासिल किया कि आज अफगान तालिबान जिनसे वो लड़ने आए थे वो उनकी हुकूमत मौजूद है और आज पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मुकाबला करना पड़ रहा है। अब अगर आप इसके ऊपर ईरान पे आ जाएं, अगर ईरान के साथ वो इक्वल पड़ रहे होते या उससे सुपीरियर होते तो फिर उनको कभी भी मुज़ाकरात की टेबल पे ना आना पड़ता। आई थिंक नोबडी नोज बेटर देन साजिद तारड़ भाई, जो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका के अंदर एक सेंटिमेंट जो पहले कभी नहीं था, एंटी ज्विश, वो आज मौजूद हो रहा है। और इसका मतलब यह है कि आज अमेरिका जो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट, उस नारे को भी लोग चैलेंज करना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस सब के साथ असल मसला यह है कि आप क्या बमबारी करके ईरान को खत्म कर सकते हैं? तो द आंसर इज नो, क्योंकि एक कौम को आप नहीं शिकस्त दे सकते। मैंने अभी ये जो मादी के हवाला जात दिए, और ये अगर जंग तवील, मैं बिल्कुल अपने जो मौजूद पैनल है उनसे एग्री करूंगा कि जी ये जंग तवील हो सकती है। लेकिन सर, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये जंग तवील, अगर अफगानिस्तान होता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाओस था नो इशू, वियतनाम था नो प्रॉब्लम, बट व्हेन इट कम्स टू आबनाए हुर्मुज, जहां दुनिया की तिजारत जुड़ी हुई है और जहां एक बड़ा जो है वो पूरा अरब दुनिया के वो ममालिक खड़े में हैं जो अमेरिका के अंदर $3.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, जिनका कारोबार बंद हो चुका है, तो वो अब इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन द नेक्स्ट ट्रम्प कार्ड विच इज इन द हैंड्स ऑफ अमेरिका ईरान राइट नाउ, वो है बाबल मंदब, जो कि इससे कहीं नैरो जगह है। और बाबल मंदब स्टेट्स को अगर बंद कर दिया गया तो 70% तिजारत सऊदी अरब की। अब्दुल्ला भाई, आप ठीक कह रहे हैं, बाबुल मंदब को बंद कर दिया गया तो हो जाएगा। ख्वाहिशात की बात भी अभी आपने की, तो ख्वाहिश तो मोदी की भी थी एक दौर में कि राफेल मेरे पास आ जाएंगे तो मैं जनाब सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा, लेकिन राफेल फिर रा और फेल हो गया था। लेकिन मेरा अब्दुल्ला भाई आपसे एक सादा सा सवाल है, आप मुझे ये बताइएगा कि इंटरनेशनल जो मीडिया है वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि रशिया का Tu-214PU ये कमांड एंड कंट्रोल तैयारा जो है ये तेहरान पहुंचा है।
अच्छा, ये फ्लाइट ट्रेनिंग डाटा की जो बुनियाद है, इस पर मुसद्दक़ा ज़राए कह सकते हैं। हाउएवर कि अभी तक ईरान और रशिया ने तो इसकी तस्दीक नहीं की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा हसास कमांड तैयारी का तेहरान जाना मामूल की परवाज़ तो मैं समझता हूँ नहीं है। अब रूस जो है वो खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है आपको या नहीं दे रहा, लेकिन अभी तक जंग में बराह रास्त शरीक होने का सबूत मेरे पास मौजूद नहीं है। तो सादी दो लाइनों का सवाल है कि रूस का सदारती कमांड त्यारा ईरान पहुंच गया, अब ये सिर्फ सियासी पैगाम है मॉस्को का, वाशिंगटन को उसने बता दिया है कि मैं ईरान को तनहा नहीं छोड़ सकता। आप इसको किस नजर से देखते हैं अब्दुल्ला साहब? देखिए सर, बात यह है कि मैं अभी कुछ ही देर पहले अपने भाई साहब के साथ बैठा हुआ था, शेख रिजवान साहब हैं, वो भी यही गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे कह रहे थे कि जनाब ये आखिर रूस और चीन जो है वो कैसे खामोश हैं। तो मैंने कहा कि जनाब रूस और चीन खामोश नहीं हैं, वो अमेरिका की बर्बादी का सामान पैदा कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि जंग से पहले एंटी-नौ जहाज आए थे, 9 पे लोड लेके, वो क्या लेके आए थे, वो कौन सी चीजें थी, फिर वो आपने देखा ना कि कैसे कटी पतंगों की तरह जहाज गिरे थे, वो भी हमने देखा था मंजर। तो ये क्या ईरान की टेक्नोलॉजी थी? तो यू नो इट वेरी वेल कि ये जो प्रिसीजन हिटिंग के साथ जब जा रहे हैं, और जिस तरीके से आपको मालूम ही है कि इजराइल के हवाले से रूस के क्या ख्याल आता है। सरगेई लैवरोव का जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, आपको याद है ना कि उसने क्या बयान दिया था? आप तो अवाम के अंदर बैठे हुए हैं, अमेरिका में मौजूद है, आप अवाम की दिल की बात हमें बताएं कि वहां के अवाम क्या समझ रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ तेजी से जो मकबूलियत ट्रंप साहब की गिर रही है या नहीं गिर रही। एम आई राइट और रॉन्ग तारड़ भाई? भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। मेरे लिए ऑनर और प्रिविलेज कि मैं अब्दुल्ला गुल साहब के साथ पैनल में हूँ। ही इज माई हीरो, ही इज माई, मैं बल्कि बड़ा गौर से सुनता हूँ उनको। थैंक यू सो मच फॉर हिज टाइम। अब मैं बात करना चाहूंगा अमेरिका के अंदर कल परसों से बड़ा एक इजान है। जेडी वाइंस का जो इंटरव्यू 3 घंटे का था, उसने इस जंग के बखड़े उन्होंने उसको ऐसी तैसी कर दी है। और जो आपने खुद सर्वे बताया है, आज मैं एक और बात से शुरू करना चाहूंगा। टकर कार्लसन जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत बड़े सपोर्टर थे, मेगा मूवमेंट के बड़े पॉपुलर थे और आज भी उनकी फॉलोअरशिप बहुत ज्यादा है। आज की उनकी स्टेटमेंट ये है कि अगर जेडी वैंस सदर होते तो आज हम जंग में ना होते। तो दर हकीकत, और दूसरा जेडी वैंस का जो बयानिया आया है सामने, ही इज अ सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप साहब निकाल नहीं सकते क्योंकि इलेक्टेड है। उन्होंने अपना फासले क्रिएट करने शुरू कर दिए, बिल्कुल कैमला हैरिस की तरह। जिस तरह कैमला हैरिस ने उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन से फासले शुरू कर दिए थे, आज दराड़ वाज़े नजर आ रही है। दर हकीकत जिस तरह के इसको माना जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक एंटी वार उम्मीदवार बन के सामने आए थे और आज दुनिया की तीसरी जंग के सामने खड़ा कर दिया है। आज की वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो जरीदे सारे कह रहे हैं कि 2 फौजी जो जॉर्डन में मारे गए थे, उसके बारे में उसका बदला लिया जाएगा। आज 8वीं रात है मुसलसल हमलों की। आज हमारे जो सेक्रेटरी वार है पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा है कि जो 2 फौजियों ने कुर्बानी दी है वो रायगा नहीं जाएगी और हम इस पे बदला लेंगे। तो दर हकीकत इसमें अगर देखा जाए, और जिस तरह आपने खुद फरमाया है, सर्वे इस वीकेंड का था कि अमेरिकन परेशान है कि कहीं हमारा ये दूसरा वियतनाम तो नहीं है, हम दोबारा जिस तरह अफगानिस्तान से निकले थे, क्या उन हालात में तो वापस नहीं जा रहे। और जेडी वैंस ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बूट्स ऑन द ग्राउंड वी आर नॉट प्लानिंग टू डू इट।